हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और आज का जो टॉपिक है बच्चों, यहाँ पर स्पेक्ट्रम से संबंधित है। सबसे पहले तो समझेंगे स्पेक्ट्रम कहते किसे हैं, है ना। सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। भाई, जो भी हमारे पास प्रकाश है उसमें अवयवी रंग पाए जाते हैं। सबको पता है कि यदि हम श्वेत प्रकाश की बात करें तो इसमें 7 अवयवी रंग होते हैं, सबको पता है ना। अब इसी श्वेत प्रकाश को हम 7 रंगों में विभक्त कर दें और उसे किसी पर्दे में प्राप्त करें तो एक निश्चित क्रम को, रंगों के निश्चित क्रम को ही हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। कुछ अलग से है नहीं। आपने पढ़ा होगा वर्ण विक्षेपण कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस परिघटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं और जो प्राप्त रंगों का क्रम होता है उसे वर्ण क्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम का मतलब है रंगों का क्रम या बच्चों रंगों का समूह। ये चीज है आपका स्पेक्ट्रम और कुछ भी नहीं है। अब जैसे आपका चैप्टर 12 चल रहा है, यानी अध्याय 12 चल रहा है, तो स्पेक्ट्रम में आपको थोड़ा सा इनके प्रकार को समझना है कि स्पेक्ट्रम मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। एक तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, एक तो अवशोषण स्पेक्ट्रम। 11th क्लास में जब आप पढ़ोगे, 11th क्लास का यदि आप केमिस्ट्री का सिलेबस देखोगे उसमें बढ़िया डायग्राम से समझाया गया है, लेकिन फिलहाल आपको भी यहाँ पे कम समय में समझना है कि स्पेक्ट्रम है क्या बच्चों। श्वेत प्रकाश के अवयवी रंगों का क्रम ही स्पेक्ट्रम है। अर्थात चाहे आपका 2 रंग हो चाहे 3 रंग हो, उनको यदि हम क्रम के रूप में देख लें या रंगों को किसी पर्दे पर प्राप्त कर लें तो वही हमारा स्पेक्ट्रम है। ठीक, ये 2 प्रकार से, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन का मतलब समझ गए होंगे कि जैसे किसी पदार्थ को गर्म करें या ऊष्मा दें, फलस्वरूप वो ऊर्जा उत्सर्जित करे। जैसे आप लोहे को क्या करोगे, आग में डाल दो और फिर उसे निकाल दो, अंधेरे में देखो तो एनर्जी हमें दिखाई देती है रिलीज होता हुआ, तो वो उत्सर्जन कहलाएगा। उत्सर्जन मतलब हम किसी पदार्थ को एनर्जी दिए हैं, यानी गर्म किए हैं या ऊर्जा किसी अन्य विधि के माध्यम से दिए हैं। इसके बाद जब उसको हम वहां से निकाले तो उससे प्रकाश निकलने लगता है। इस स्थिति में हम यदि उसका स्पेक्ट्रम प्राप्त करें तो उससे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होगा। अब अवशोषण स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि जैसे श्वेत प्रकाश को किसी पारदर्शी ठोस द्रव या गैस से गुजारे तो वो कुछ तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश को अवशोषित कर ले और कुछ को अवशोषित ना करे, जो हमें स्पेक्ट्रम के रूप में दिखाई देगा उसे हम अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। कितना सिंपल व्यू है, थोड़ा समझने की कोशिश करें। उत्सर्जन मतलब किसी पदार्थ को हमने गर्म किया और गर्म करने के फलस्वरूप उससे ऊर्जा निकली और उस ऊर्जा से हम एक प्रकार से स्पेक्ट्रम किसी पर्दे में प्राप्त करें तो हमारा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है, जो कि मुख्य रूप से सतत स्पेक्ट्रम, रेखीय स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम के रूप में पाया जाता है। मतलब जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है वो 3 प्रकार से होता है। और अवशोषण स्पेक्ट्रम की बात करें तो प्रकाश को हम किसी पारदर्शी माध्यम से गुजारें तो कुछ रंगों को अवशोषित कर लेगा, कुछ रंगों को जाने देगा, तो वही रंग हमें स्पेक्ट्रम के रूप में दिखाई देंगे। ठीक है, तो जो हमें रंग दिखाई नहीं देता वहां पे काली पट्टी नजर आएगा। सिंपल है, आपको पता है कि जैसे मान लो 7 अवयवी रंग है। ठीक है, ये चीज हमने आपको समझाया था, प्रिज्म से गुजारा था। मान लो प्रिज्म में से 7 रंग, 1 2 3 4 5 6 7 रंग का क्रम प्राप्त होता है, लेकिन जो रंग नहीं दिखाई देगा वहां पे काली पट्टी नजर आएगी। जो रंग दिखाई देगा वो हमें कलर दिखाई देगा, फिर से यदि रंग नहीं दिखा फिर काली पट्टी। तो भाई जो अवशोषण स्पेक्ट्रम में यही होता है, जो रंग को अवशोषित कर लिया वहां पे काली पट्टी नजर आएगी, बाकी रंगों का स्पेक्ट्रम दिखाई देगा, रंगों का क्रम दिखाई देगा, जो हमारा अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाएगा। समझ में आ गया? तो देखो जरा लिखना कैसे है, इतना आप समझ गए तो सब कुछ समझ गए, ज्यादा टाइम देना ही नहीं है, 5 मिनट में खत्म स्पेक्ट्रम। आपके सिलेबस में जो है वो चीज समझा रहा हूं। ठीक है, बाकी हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम अलग से हम वीडियो लाएंगे कि भाई उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या है। जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है या अन्य विधि से ऊर्जा दी जाती है तो एक ऐसी स्थिति आती है कि जबकि वस्तु से प्रकाश निकलने लगता है। इस स्थिति में वस्तु ताप दीप्त कहलाती है, मतलब ताप से प्राप्त होकर के वो दीप्त हो चुका है, जल चुका है। ताप दीप्त वस्तु के प्रकाश से जो स्पेक्ट्रम हम प्राप्त करते हैं, जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। बहुत ही सिंपल, स्पेक्ट्रम मतलब रंगों का क्रम प्राप्त करना, एक पर्दे पर उसका प्रतिदीप्त प्राप्त करना, एक पर्दे पर उसका कलर प्राप्त करना, ये है स्पेक्ट्रम। और कुछ अलग नहीं है कि आप सोचो कि इसकी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन होगी जो कि हम अच्छे तरीके से समझेंगे, ऐसा नहीं है बच्चों। ये 3 प्रकार से होता है। एक सतत स्पेक्ट्रम, सतत स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि एक निश्चित क्रम में सभी रंगों का क्रम हमें मिल जाए। जैसे
इस स्पेक्ट्रम में सभी रंग का एक निश्चित क्रम में उपस्थित रहते हैं। किन्हीं भी दो रंगों के बीच कोई पृथक्करण रेखा नहीं होता। इस स्पेक्ट्रम के किनारे पर बैंगनी रंग तथा दूसरे किनारे पर लाल रंग होता है। अन्य रंग इन दोनों के मध्य में विद्यमान रहते हैं। जैसे हमने आपको प्रिज्म के माध्यम से वर्ण विक्षेपण के बैजानी, हपी, नाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, है ना, बैजानी, हपी, नाला, नारंगी, लाल, ये क्रम होता है। तो सतत स्पेक्ट्रम मतलब एक कलर समाप्त हुआ नहीं कि दूसरा कलर बिल्कुल उसके बाजू से ही सट करता है, मतलब लगातार। जैसे इंद्रधनुष आप देखोगे तो कलर में कलर मिला हुआ नजर आता है, तो ये भाई सतत स्पेक्ट्रम होता है, सिंपल है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी बताया गया कि विद्युत जो कार्बन आर्क है या विद्युत बल्ब है या तेल के लैंप है, मोमबत्ती के जोला है, इनसे सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। मतलब इसको हम किसी माध्यम से गुजारेंगे, वो अभी रंगों को बांटेगा। जैसे सबसे अच्छा आपको प्रिज्म ही नजर आएगा। प्रिज्म के अलावा आप ज़्यादा अपने गांव घर में देख ही नहीं सकते हैं स्पेक्ट्रम की व्याख्या। आपके पास यदि प्रिज्म है या स्कूल में प्रिज्म है, उसे आप देख लेना। श्वेत प्रकाश को अभी रंगों में प्राप्त कर सकते हैं आप लोग। ये आप केवल यही प्रिज्म के माध्यम से ही समझ सकते हो बच्चों, ठीक है। चलिए, जो दूसरा प्रकार है वो रेखीय स्पेक्ट्रम। जो हमारा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम 3 प्रकार का होता है, एक सतत, एक रेखीय और एक बैंड। इस स्पेक्ट्रम में काली पृष्ठभूमि पर पतली व चमकीली रेखाएं दिखाई देती है। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा रंग दूर दूर प्राप्त हो गया, ठीक है भाई, रंग मिला, रंग है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं बीच बीच में क्या हो गया, थोड़ा सा क्या बोला है, इस स्पेक्ट्रम में काली पृष्ठभूमि पर पतली व चमकीली रेखाएं दिखाई देती है। मतलब एक काला हमारा पर्दा है और उसमें रंग हमने प्राप्त किया, तो इससे क्या हुआ कि रंग सभी मिलेंगे लेकिन पतली रेखाओं के रूप में मिलेंगी। रेखीय सतत स्पेक्ट्रम में थोड़ा सा मोटाई है और बच्चों, और रेखीय स्पेक्ट्रम में क्या है, जैसे काले पर्दे पर प्राप्त कर रहे हैं तो काले पर्दे पर प्राप्त करते समय क्या है, चमकीले धागे के समान बिल्कुल रंग हमें दिखाई देते हैं। जैसे गैस या वाष्प परमाणु अवस्था में आने के पश्चात ही रेखीय स्पेक्ट्रम का उत्सर्जन करते हैं, गैस या वाष्प की स्थिति में बोलते हैं। अतः इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को परमाणु स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। एग्जाम्पल, सोडियम लैंप, मरकरी लैंप रेखीय स्पेक्ट्रम देते हैं। मतलब कुल मिलाकर के जैसे हमारे पास कोई गैस भरा है किसी माध्यम में और उससे जो हम एक प्रकार से प्रकाश प्राप्त करते हैं और फलस्वरूप उससे काले पर्दे पर प्राप्त करते हैं, तो चमकीले पतले कलर मतलब पतली रेखा के समान हमें प्रतिदीप्त बने, तो वो हमारा कहलाता है बच्चों क्या, रेखीय स्पेक्ट्रम। सतत स्पेक्ट्रम लगातार क्रम से और लेकिन एकदम पतले पतले चमकीले धागे के समान, तो रेखीय स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि इस प्रकार के स्पेक्ट्रम में काली पृष्ठभूमि पर चौड़ी चौड़ी विभिन्न रंगों की चमकीली पट्टियां दिखाई देती है। बैंड मतलब चौड़ा, समझ रहे, और रेखीय मतलब सकरा, और कुछ भी नहीं है। स्पेक्ट्रम सभी है, रंगों का क्रम सब में है। सतत रूप से मतलब एक निश्चित क्रम में एक के ऊपर एक दिखाई दे, वो सतत है। रेखीय है, बीच में काली पट्टियां भी नजर आ सकती है, चमकीली पट्टी नजर आ रही बीच बीच में, और वही यदि चौड़ा हो जाए तो बैंड स्पेक्ट्रम है और कुछ है ही नहीं है। एग्जाम्पल एक एक आप तैयार करो। जैसे बुनसन ज्वाला का नीला रंग है ना, नीला भाग। गैसलर ट्यूब में कम दाब पर, कम विभवांतर पर विद्युत विसर्जन करने पर बैंड जो आपका स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, बैंड स्पेक्ट्रम है। अब लास्ट में आप लोग अवशोषण स्पेक्ट्रम के बारे में परिभाषा समझ लो। यहां से बच्चों 1-2 अंक में पूछा जाएगा, तो डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। डायग्राम यदि आप बनाना होता तो मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कराता। हालांकि 11th क्लास की केमिस्ट्री में मैंने आपको समझाया है, हो सकता है आप लोग वीडियो देखे हो, नहीं देख लेना तो भाई साहब सर्च कर लेना कि अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम क्या है, क्लास 11 सी कोचिंग क्लासेस, ऐसा आप सर्च कर लेना, मिल जाएगा। दूसरे चैनल में भी हमारे इसका वीडियो पड़ा हुआ है। तो अवशोषण स्पेक्ट्रम भाई हमने पहले ही बता दिया कि जब श्वेत प्रकाश को किसी पारदर्शी ठोस द्रव या गैस से गुजारा जाता है तो ये पदार्थ अपनी प्रकृति के अनुसार कुछ निश्चित तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का अवशोषण कर लेते हैं। फलस्वरूप स्पेक्ट्रम में अवशोषित प्रकाश के स्थान पर काली रेखाएं या काली पट्टियां दिखाई देती है। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। बच्चों हमेशा मैं सोचता हूं कि आप लोगों को बेहतर रूप से नोट्स तैयार हो, इसलिए पूरा हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ाता हूं। यदि आपको इसका नोट्स चाहिए तो मात्र 100 रुपीज एक गुरु दक्षिणा के रूप में लेता हूं, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 968529 968529 कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पर आप कॉन्टैक्ट करके 100 रुपीज चार्ज से एक सब्जेक्ट का प्रॉपर रूप से हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। ओके बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।